मित्रों नमस्कार। आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का विषय है AIBE एग्ज़ाम 2020। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाने वाला एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो नए एडवोकेट्स को, फ्रेश एडवोकेट्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें ये देना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी पेरेंट बॉडी है जो एडवोकेट्स को न केवल गवर्न करती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी चला सकती है, बल्कि वो वेलफेयर स्कीम्स भी तमाम एडवोकेट्स के लिए लाती है, जो दो टीयर पे काम करती है। एक नेशनल लेवल पे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और दूसरा स्टेट लेवल पे जो स्टेट बार काउंसिल है। जिस भी आप स्टेट में रिजाइड करते हो, आप उस स्टेट की बार काउंसिल से आप गवर्न होते हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको अपने स्टेट में ही करानी होती है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। जो भी अभ्यर्थी 2010 के बाद लॉ डिग्री जिन्होंने ली है और जिनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनको इस एग्जामिनेशन में बैठना अनिवार्य है। अब ये एक प्रश्न उठता है कि ये एग्जामिनेशन अगर हम पास नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी। अगर आप ये एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं तो आपका इनरोलमेंट एक नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में स्टेट बार काउंसिल में जारी रहेगा, और इस एग्जामिनेशन में आपके एग्ज़ाम देने के लिए अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आप बार बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन ऐसा रखा गया है कि एक बेसिकली एक स्क्रूटनी है, ये इतना टफ नहीं है। और अगर आपको बेसिक नॉलेज है लॉ की और बेसिक आपकी एनालिटिकल स्किल है तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, उन्हें हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। दोज स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड देयर LLB एग्जामिनेशन आफ्टर 2010 दे मस्ट हैव टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के लिए, एक एडवोकेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये एग्जामिनेशन पास करना आवश्यक है। उसके बाद हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन ये एग्जामिनेशन देगा। तो जो भी लोग चाहे 3 इयर्स या 5 ईयर कोर्स LLB जिन्होंने कंप्लीट किया है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये ज़रूरी है कि स्टेट बार काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो। और ये एग्जामिनेशन 2010 के बाद जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्हें ही देना है। अगर उन्होंने 2010 के पहले अगर किसी ने लॉ ग्रेजुएशन किया है तो उसे एग्जाम्शन इस एग्जामिनेशन से मिल सकता है। इसके लिए कोई अपर एज लिमिट या लोअर एज लिमिट इस एग्जामिनेशन को देने के लिए नहीं बनाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन एक साल में 2 बार होता है। तो यानी कि आपको 2 मौके साल भर में मिल सकते हैं इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आप ये एग्ज़ाम अगर एक बार में नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप और अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि इस एग्जामिनेशन को आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप एक ही बार में निकाल सकते हैं, इसमें बार बार आपको अटेम्प्ट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एग्जामिनेशन अभी तक ऑफलाइन ही होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके देने होते हैं। और इसमें 100 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं जिनके ईच 1 मार्क्स होते हैं, यानी आपको 100 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो जनरल और OBC के लिए 40% रखा गया है। यानी कि अगर आप 100 में से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको पास माना जाएगा। यही क्राइटेरिया SC और ST के लिए 35 रखा गया है, यानी उन्हें 100 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये तो हुआ एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। उसके बाद शॉर्ट में हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस वही सारे पेपर्स बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में देने हैं जो आपने लॉ में क्लियर किए हैं,
तो एक मैं बहुत जल्दी से सबके नाम पढ़ देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल आर्बिट्रेशन, सीपीसी, सीआरपीसी, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, साइबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉ ऑफ टार्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, टैक्सेशन, प्रोफेशनल इथिक्स एंड मिसकंडक्ट और पीआईएल। तो ये 19 कैटेगरी इसमें एग्जामिनेशन के सिलेबस में रखी गई है। और इस 19 कैटेगरी में आप देखेंगे कि जो सब्सटेंटिव लॉ के पेपर हैं, जो कोर ग्रुप जिसको आप इम्पोर्टेंट खुद मानते हैं, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो कोर ग्रुप हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, इन सबको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 60% तक सिलेबस आप आसानी से कवर कर ले रहे हैं। दूसरा, इस एग्जामिनेशन की विशेषता ये है कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आप अपने साथ अपने लिटरेचर जो भी चाहें वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन समय की कमी होती है। 3.5 आवर आपको एग्जामिनेशन का मिलता है, इसलिए बुक में सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज इन सब्जेक्ट्स की रखते हैं तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बार बार इस एग्जामिनेशन को नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 16 मई से स्टार्ट है। तो आप अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। और इसका एग्जामिनेशन का 16 अगस्त एक्सपेक्टेड डेट एग्जामिनेशन का दिखा रहा है, जो बाद में कंफर्म किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे अन्य फॉर्म आप भरते हैं, उसी तरह की इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। बहुत आसान प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, जो भी पेमेंट है फ़ी की वो कंप्लीट करेंगे, चाहे डेबिट से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी एक एडवाइस है कि आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ज़रूर विजिट करिए और इस एग्ज़ामिनेशन से संबंधित अन्य जानकारियां भी जुटा लीजिए। और ये एग्ज़ामिनेशन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक मैंडेटरी एग्ज़ामिनेशन है, और इसके बाद ही आपको जैसे आपने एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया तभी आपको लोकल बार काउंसिल में भी अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल के थ्रू जारी करती है, वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या सीओपी आपके पास होगा, तभी आप लोकल बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। और सारी प्रिविलेज जो एक एडवोकेट होने के नाते आपको मिलनी चाहिए, वो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन और ये एग्ज़ामिनेशन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देर न करिए, तुरंत आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए। ये एग्ज़ामिनेशन बहुत आसान है। बेसिकली आपके जो बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ है उसको जानने का एक प्रयास है, और एडवोकेसी को सुधारने का एक प्रयास है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बार काउंसिल के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में किया जा रहा है। उसमें एक ये भी है इस एग्ज़ामिनेशन का कंडक्ट कराया जाना, और दूसरा ये है कि आप जब प्रैक्टिस में आ जाते हो तो वेरिफिकेशन फॉर्म समय समय पे जो अभी 5 साल की अवधि में आपको भरना होता है, जिससे क्लियर हो कि कौन से लोग एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, जिससे इस प्रोफेशन की डिग्निटी बने रहे और एडवोकेसी की डिग्निटी बने रहे। तो आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, इसलिए ताकि मैं जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाता रहूं वो आपको समय पे मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।